पीएम मोदी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल पैदा करने की तैयारी में हैं। यह सब वे मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के इस दाव से उद्धव ठाकरे को ही नहीं बल्कि महाआघाड़ी की सियासत को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के कट्टर विरोधी नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी से नाराज होकर बैठी पंकजा मुंडे और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी एक तीर से कई शिकार करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को भी कैबिनेट में जगह देने की तैयारी में है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी प्रीतम मुंडे को मोदी के मंत्रिमंडल में क्यों जगह दे रही है। क्या है बीजेपी की रणनीति जिसके आधार पर प्रीतम मुंडे की दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। हालांकि प्रीतम मुंडे का नाम इसके पहले भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। अब फिर मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम चर्चा में आया है। ऐसे में अगर मोदी ने प्रीतम को मौका दिया तो इसके पीछे कई कारण हैं। आरक्षण के मुद्दे पर फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई शुरू है, जिसमें ओबीसी समाज बीजेपी से दूर छटकता हुआ नजर आ रहा है। यह दूरी ओबीसी समाज ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही बनानी शुरू कर दी थी। ओबीसी समाज की बीजेपी से इस दूरी का पूरा फायदा एनसीपी ने उठाया और ओबीसी नेताओं को पार्टी में उचित सम्मान दिया। लिहाजा ओबीसी समाज के नेताओं को बीजेपी केंद्र या राज्य में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो बीजेपी को इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। शायद इसी वजह से प्रीतम मुंडे को बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ओबीसी समाज को आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका दिया है। ओबीसी SC/ST को स्थानीय निकायों में 50 से ज्यादा आरक्षण न देने की बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है। इस वजह से यह मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुका है, जिसके चलते केंद्र सरकार से ओबीसी समाज की नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ओबीसी चेहरे को मंत्री पद देने की सकारात्मक भूमिका केंद्र सरकार अपना सकती है। गोपीनाथ मुंडे एक लोक नेता थे, इस बात को खुद उनके विरोधी भी मानते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का वटवृक्ष तैयार करने के लिए मुंडे ने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया था। उन्हीं गोपीनाथ मुंडे के राजनीतिक वारिस के तौर पर उनकी दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम देखी जाती हैं, जिनमें से प्रीतम मुंडे को अगर मंत्री पद दिया जाता है तो बीजेपी इस बात को ओबीसी समाज और महाराष्ट्र में भुना सकती है। प्रीतम मुंडे एक उच्च शिक्षित नेता और पेशे से डॉक्टर हैं। इसके अलावा महिला प्रतिनिधि भी हैं। राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीतने का खिताब भी प्रीतम मुंडे के पास ही है। महाराष्ट्र से जितने भी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उनमें से एक भी महिला समावेश नहीं है। इस वजह से भी प्रीतम मुंडे को अगर मंत्री बनाया जाता है तो मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र की तरफ से वे पहली महिला होंगी। इसके साथ ही मोदी का महिलाओं को सक्षम बनाने का नारा भी सच साबित होगा। पंकजा मुंडे फिलहाल राज्य की राजनीति में हाशिए पर चल रही हैं। कुछ समय पहले मराठा नेता विनायक मेटे ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, फिलहाल पंकजा के पास कोई काम नहीं है। पंकजा मुंडे फिलहाल पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं और मध्य प्रदेश की प्रभारी भी हैं। पंकजा की बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर प्रीतम को मंत्री पद मिलता है तो पंकजा की भी नाराजगी दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।